नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। भागलपुर के कजरेली के रहने वाले अमीरुद्दीन 14 साल पहले सऊदी में कमाने के लिए गए थे और 14 साल से उनके परिवार को इंतज़ार था अमीरुद्दीन का, क्योंकि वहां पर एक हादसा हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद इन पर इल्ज़ाम लगे थे। 1 साल इन्होंने जेल में भी बिताया वहां पर और उसके बाद लगातार जो है कई सालों से वो भारत लौटने के प्रयास में जुटे हुए थे। और अब जब घर पहुंचे हैं तो घर वालों ने शायरी से उनका स्वागत किया है कि मरना मुझे नहीं, जीना पसंद है और सारे जहां से अच्छा इंडिया पसंद है। अमीरुद्दीन से बात करने के लिए आज कजरेली में उनके गांव हम पहुंचे हुए हैं। भारत लौटने पर उनको बधाई भी दे रहे हैं और जानना चाहेंगे क्या कुछ घटना हुआ था अमीरुद्दीन जी। और खड़े हो जाइए आप, क्या कुछ घटना हुआ था आपके साथ और वहां पर किस तरह जी रहे थे? एक्सीडेंट हुआ था और कोई बड़ा हादसा तो नहीं हुआ था, छोटा मोटा हुआ था, लेकिन सऊदी लोग हमको फंसा दिया था, जिसके कारण हम इंडिया नहीं आ पा रहे थे। इसके वजह से मेरे ऊपर प्लांटी भी डाला हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन गवर्नमेंट जो हमारी हेल्प किया, जिसके कारण हम इंडिया आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। और भारत सरकार का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और ज़िंदगी भर करता ही रहूँगा, क्योंकि वो भारत सरकार ही है जो वहाँ से हमको लाने में उसका। गए थे भारत छोड़ के और किस वजह से गए? 2013 में गए थे, 23 सितंबर को। हाँ, तो भाई हर इंसान का खाने कमाने के लिए जाता है, लेकिन अब हमारे साथ कोई हादसा हो गया, वो लोग हमारे ऊपर जुल्म किया, लेकिन भारत सरकार जो है हमारी हेल्प की है और अल्लाह से शुक्र है कि हमको उम्मीद था कि एक दिन हमको घर आना है। 2016 में माफ कीजिएगा आपके साथ वहाँ पर एक्सीडेंट? हाँ, 2016 में घटना थी, बताएं। हुआ क्या, वो मैं गाड़ी को मैं क्या बोलते हैं रोड के साइड में लगाया हुआ था, वो सऊदी एक आकर के मेरे गाड़ी को ठोक दिया। वहाँ के लोकल कोई थे? वहाँ लोकल ही थे सऊदी, लेकिन वो लोग का भाई पावर था, इसी वजह से हम थोड़ा जेल में चले गए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके बाद जो है उनका देश था, हमारा तो कुछ नहीं, लेकिन अपना इंडियन सरकार को हम जब खबर किए, मेरे घर वाले भी किए, ये लोग मेरे भाई लोग भी थोड़ा हमारा हेल्प किए, जिसके वजह से हम अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत हम अपने वतन। पासपोर्ट आपका रख लिया गया था? हाँ, वो तो जब हो जाता है ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सब हमको मिला और आराम से हम घर आ सरकार के द्वारा। उसके बाद आराम से घर लगाया गया था आप पे, कई फाइन के लिए भी आप कई दिनों तक जद्दोजहद करते रहे कमाने के लिए हम, लेकिन यानी वो किया था जैसे सऊदी का 1 लाख रियाल 22 लाख रुपया बनता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब हमको सब कुछ मेरा क्लियर कराया था सरकार ने। हाँ, सब कुछ करवा करके इंशाल्लाह हमको सही सलामत अपने घर। क्या खुशी हो रही है जब घर लौटे हैं, भाई से मिल रहे हैं, माँ पिता से मिल रहे हैं? घर तो घर होता है भाई, घर कैसा कोई जगह है बताइए? है यहाँ माँ है, बाप है, भाई बहन, पूरा परिवार है कि नहीं। हमको लगता है कि मैं पूनम जन्म में मैं दोबारा आ गया हूँ। हमको तो ऐसे अपने आप में लगता है कि मैं दोबारा जिंदा होकर के दुनिया में पहले आया, भारत लौट गया। बाप हाँ, तब क्योंकि भाई वहाँ कोई नहीं है सहारा है, यहाँ तो हर कोई सहारा है, क्योंकि यहाँ माँ बाप भाई बहन सबको ये पूरा परिवार है कि नहीं। गाँव के लोग हैं और सब भी आदमी हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं यहाँ पे। वहाँ तो हमारी भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ने हेल्प किया, जिसकी वजह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंडिया आ गया हूँ। अमीरुद्दीन जी 14 साल पहले आप वहाँ पे गए थे, उस वक्त क्या उम्र थी आपकी और अभी क्या उम्र है? अभी उस टाइम मेरा उम्र था लगभग 26-27 साल, अभी हो गया 35-36 साल हो गया। शादी हो गई आपकी? शादी तो नहीं हुई, लेकिन आदमी लोग बोलता था जैसे कि गए तो वैसे ही हुआ अभी तुम। हाँ, जवान के जवान है। जवान ही हमको बोल रहा सब कुछ, जिससे मैं पूछता हूँ तो बोला तुम तो जैसे के वैसे हो, तो हमको भी महसूस नहीं हो रहा कि हम कब गए कब आए, समझे कि नहीं? आपको उम्मीद होगा कि मेरा शादी होगा? हाँ, जाने की करना ही है ना। अरे पूरा दुनिया के इंसान करता तो हम क्यों नहीं करेंगे? शादी तो जरूरी है ना, क्योंकि शादी नहीं करे तो कैसे रहे? कोई लड़की नहीं देखी आप? अरे सऊदी में भाई उतना पैसा वाले सबसे हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग मजदूर आदमी है ना। बात है उस लायक हम लोग है ही नहीं, रहते तो हम कर ही लेते वहाँ पे, वहाँ भी कौन छोड़ता है सऊदी को, लेकिन उस लायक नहीं थे इसीलिए नहीं कर पाया। यहाँ पे लायक देखते अपने, इसके बाद फिर माँ बाप को बोलेंगे कि जिससे नसीब में ऊपर वाले जिससे जोला लिखा होगा ना। किसने मदद की आपकी? जैसे एक जड हसन साहब है, SDM है, वो उन्होंने भी मदद की, किस तरह से मदद हुई, वो कैसे लौट पाया? वो पहले मेरे घर पे आए थे, मेरे भाई लोग उनसे कांटेक्ट किया, उसके बाद हाँ लगाए थे। हाँ, तो उसकी वजह से मेरे भाई लोग, मेरे घर वाले लोग उसको बताए, उसने फिर उसके बाद रियाद में एम्बेसी में मेरा जो है जहाँ जहाँ उससे उसका पहुँच है, ताल्लुकात है, उन लोगों से उसने कांटेक्ट किया। उसके बाद मेरा पासपोर्ट वगैरह ये सब बना। उसके बाद जो भी हमारे ऊपर प्लांटी था अल्हम्दुलिल्लाह वो सब ख़त्म हो गया। फिर अब बोला तो हम जा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं अपने वतन वही एम्बेसी के ज़रिए से और भारत सरकार के ज़रिए से और जेड हसन के साहब के ज़रिए से और सब जितने भी मेरे साथ काम करने वाले जो मेरा हेल्प किया, उन लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन लोगों की वजह से मैं अपने परिवार में, माँ बाप भाई बहन में पहुँच गया हूँ। और मैं आप तो शादी होगी इंशाल्लाह, शादी तो करेंगे, देखते हैं। भाई लौट गए हैं, आपके वतन लौट गए हैं, कितनी खुशी हो रही है आप लोग को? बहुत बहुत खुशी हो रही है। और सबसे पहले तो मैं भारतीय सरकार का, श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सिस्टम है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि हमको उम्मीद थी भारत सरकार से कि हमने भाई को कई बार फ़ोन पर कहा था कि आप धैर्य आप
रखें। और सरकार से हमने गुहार लगाया था और मैंने इसको आश्वासन भी दिया था कि आप निश्चित रहें, सरकार काम कर रही है और सारा जितना भी पेनाल्टी वगैरह है आप पर वो सब माफ़ होगा। सरकार से हमारी उम्मीद है और हमारी सरकार हम पर है, हम लोग कमज़ोर नहीं है, हमारी गवर्नमेंट मजबूत है। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज सरकार ने वो काम कर दिखाया हम लोगों को, जो कि सरकार से हमारी उम्मीद और जागी है। बिल्कुल। सारे जहाँ से हिंदुस्तान, जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आपके लौटे हैं हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसितान हमारा ना। सारे जहाँ से कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा। हाँ, कितना इंतजार कर रहे थे? 12 साल से इंतजार हो रहा था, 24 को घंटा दिल से हटता है, औलाद न है तब। ईद के बाद लौटे हैं। हाँ, डबल ईद हो गया हम लोग का। ईद में दुआ मांगे थे। हाँ, रमजान महीना में रोज दुआ करते थे। जी सारे जहाँ से अच्छा लग रहा। बातचीत होता था बेटे से? हाँ, कभी कभी हो जाता था। क्या बोलते, हम यही कहते थे सब्र करो, जब होगा ऊपर वाले का हुक्म, आपका मोदी सरकार जब साथ देगा बेटा तो आ जाओगे, बुला लेगा वो तो हमारा माँ बाप है, सरकार है तो है ना। अब आप लोग हाँ जी खुश हैं। बेटे से मिले, क्या बातचीत हुई बेटे से? बहुत कुछ खुशी हुआ। अब आप लोग ये करिए कि मोदी सरकार से इनको कुछ दिलाइए जो कि ये बच्चा कुछ अब करे यहाँ इंडिया में आकर के, है ना। वापस जाने का नहीं सोचे? नहीं वापस नहीं, अरे वापस नहीं, कुछ नहीं करना, कभी भी नहीं वापस नहीं जाएगा। क्या कहिएगा, ईद के बाद खुशियाँ लौटी है भाई के? तो ईद के बाद यही कहना चाहते हैं कि ईद में ये तो हम लोग का ईद तो आज है। जब मेरे भाई आए दोबारा जन्म हुआ, समझ लीजिए कि कोई नया मेहमान आया। हम लोग बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके थे, लेकिन भारत सरकार का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ मोदी जी का कि वो हमारे भाई को सही सलामत, जो भी इनके साथ जो किए हैं, बहुत बड़ा उनका शुक्रगुजार हूँ कि हमारे भाई सही सलामत घर। शायरी बोल रहे थे आप, एक अगर सुनाते फिर से खुशी में। मरना नहीं पसंद है, जीना पसंद है, सारे जहां से हमको इंडिया पसंद है। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। तो ये मोहम्मद अमीरुद्दीन का परिवार है और परिवार देख सकते हैं कि आप ईद के बाद खुशियां लौटी है, कह रहे हैं कि पुनर्जन्म सा हो गया है और परिवार में ईद के बाद खुशियां लौट गई है। और अब जो है ये लोग भारत सरकार को भी लगातार शुक्रिया अदा कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं कि आपने कर दिखाया है। हमने उम्मीद जो है वो खो बैठी थी कि हमारा भाई जो है वो वतन लौट पाएगा और इतने दिनों से सऊदी में फंसा हुआ था और अब जो है सही सलामत जो है वो भारत लौटा। इस वजह से केंद्र सरकार का भी लगातार शुक्रिया अदा जो है परिवार जो है वो करता नजर आ रहा है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।